ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र बताते हैं कि धाम ऐसा स्थान है जिधर भगवान अवतरित होते हैं इस दुनिया में। अवतार का मतलब है भगवान रहते हैं अपने वैकुंठ धाम में, लेकिन अवतरित होते हैं इस दुनिया में खास कुछ उद्देश्यों को लेकर। आप लोग जानते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा बताते हैं ना भगवान है। तो मैं अवतरित होता हूँ जब इस दुनिया में बहुत शैतानी बढ़ जाता है, नहीं तो आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाते हैं। उसको मिटाने के लिए और साधु भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और धर्म को स्थापन करने के लिए मैं इस दुनिया में अवतरित होता हूँ, भगवान बताते हैं। और ये भी बताते हैं ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि का मतलब क्या है? जब धर्म में बहुत बड़ा कोट आ जाता है, चोट आ जाता है, उसमें जैसे लोग भौतिकता में आगे बढ़ते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों के अंदर जानवरी प्रवृत्तियाँ जग जाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत के पहले स्कंद में, चीन देश और भारत, इन दोनों के बीच में बहुत मैत्री था। पहले दोनों शांत थे, एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे, कुछ झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन 1962-63 में जब प्रभुपाद जी 1965 में भागवतम लिखा उन्होंने, उसके टीका में लिखते हैं, चाइना एंड इंडिया बोथ हैव बीन गॉड फियरिंग, प्योर एंड सिंपल। 3 चीज़ लिखते हैं प्रभुपाद जी। दोनों भगवान को मानने वाले होते थे, शुद्ध थे, सरल थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, जब लोग भगवान को भूल गए और भगवान को भूल भी गए, भगवान के बारे में श्रवण भी नहीं किया और उनके अंदर नास्तिकता बढ़ गया और पहले शुद्ध थे अभी अशुद्ध बन गए। अशुद्ध कैसे बनता है? जीव 4 नियमों को तोड़ने से, जैसे अवैध संग, मांस खाना, जुआ खेलना, नशा लेना इत्यादि में। तो दोनों देशों में बढ़ गया ये सब। और सिंपल का मतलब सरल, सरलता छोड़कर दोनों के अंदर कुटिनाटी है, जैसे षड्यंत्र रचना इत्यादि वो आ गया। जैसे कैकेयी ने मंत्रा की बात सुनकर आप देखेंगे कैकेयी को गुमराह कर दिया, करेक्ट ना। इसी तरह शकुनी ने दुर्योधन इत्यादि लोगों को गलत पथ में लेके गया। इसको बोलते हैं कुटिनाटी, बोलते हैं इसको, समझना आपने। तो गॉड फियरिंग, प्योर, सिंपल, सरल बोलते हैं। जब ये दोनों देश के अंदर ये 3 अच्छे गुण थे, दोनों देश शांत थे। उसके बाद अवगुण आने के बाद दोनों देश में अनेक तरह का उत्पात मच गया। तो ये देश का ही बात नहीं है, परिवार का भी बात है। परिवार में भी आप देखेंगे उस जमाने में जॉइंट फैमिली था, है कि नहीं? तो एक बूढ़ा व्यक्ति ऊपर टर्बन पहनकर सबके विश्वसनीय व्यक्ति बनाओ, करेक्ट है ना? तो लेकिन बाद में आई थिंक दे हैव टू गो,
उनका ट्रेन का टाइम हो गया ना। ओके अरे तो हाँ, ऐसे जॉइंट फैमिली में विश्वास के कारण सब लोग जुड़े रहते हैं, करेक्ट है ना। लेकिन आजकल जॉइंट फैमिली किधर रहा, सब टूट फूट गया। क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति जो चरित्रवान व्यक्ति था, शुद्ध व्यक्ति था, किसी हेतु नहीं था उसके मन में, भगवान के भक्त था, सरल जीवन जीता था, पैसे के पीछे नहीं पड़ता था, वो सब लोगों की समस्याओं को सुलझाता था, सबके शुभ चिंतक था। ऐसे व्यक्ति था एक परिवार में, अगर वो गुजर जाता है तो बेटे बेटियों को शंका हो जाता है कि बाकी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते। अरे पता नहीं कब जमीन को हड़प कर भाग जाएंगे, हमारा नहीं मिलेगा, अपने हिस्सा ले लो, निकल जाओ, ऐसे सब लोग सोचने लगे। तो इसलिए इस दुनिया में आप देखेंगे लोगों को एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास होता है जब वो भक्तिमान होता है, सरल होता है, उसके अंदर किसी के ऊपर द्वेष भावना नहीं है, बहुत विशाल हृदय वाला है, महात्मा पूर्व महात्मा डिवोटी है, और इस दुनियादारी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता, वो पैसे के पीछे, सोने के पीछे, जमीन के पीछे नहीं पड़ता, अपने ही भक्ति में बहुत तृप्त है, वो आत्मतृप्त है वो। ऐसे कोई व्यक्ति हो परिवार में, वो व्यक्ति परिवार में शांति ला सकता है। आजकल के ज़माने में लोगों को शास्त्रों के साथ संपर्क बहुत कम हो गया है। ज़्यादा वो लोग यूट्यूब देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, और इसके कारण उनका चरित्र भी बिगड़ता जाता है। इसके कारण लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए मालूम नहीं है। लेकिन इस्कॉन संस्था को श्रील प्रभुपाद जी ने चालू की। क्यों चालू की उन्होंने? उनके ज़माने में भी देखा कि प्रभुपाद ने बोला कि भारतवासी काफ़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, नशा ले रहा है, शराब पी रहा है, और स्त्री पुरुष ये लोग शांति से साथ में रह नहीं पा रहे हैं। उनके समय में भी घटस्फोट चालू हो गई थी, घटस्फोट चालू हो गया, लोग सेपरेट हो जाते हैं अहंकार के वश में आकर, क्या तुम्हारे बारे में क्या बोला तुमने और तुमने क्या बोला, इस तरह एक दूसरे के साथ झगड़ा करके निकल जाते हैं। सहनशीलता नहीं है, नम्रता नहीं है, एक दूसरे के लिए आदर भावना नहीं है, और समझदार होने के लिए उनके पास परिपक्वता नहीं है, और भगवान में श्रद्धा नहीं है। तो प्रभुपाद ने देखा कि अरे भारत बिगड़ता जा रहा है। 700 साल के मुगल शासन और उसके बाद 200 साल के ब्रिटिश शासन से भारत बिगड़ गया। अभी इंसान बिगड़ने के कारण एक दूसरे को तकलीफ देता है, तनाव में डालता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु ने बोला कि अभी भारतवासी लोग नहीं सुनेंगे, तुम पाश्चात्य देश में जाकर प्रसार करो, उनके अंदर परिवर्तन आएगा, तब भारत का इंसान सुधरेगा। तो प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर चालू की ये संस्था। उसके बाद अमेरिकी लोग भारत में आकर प्रचार करने लगे, गीता भागवत का वितरण करने लगे। हम लोग जब कॉलेज में थे देखा कि अमेरिकी लोग आकर गीता भी दे रहे हैं उनको, और वो क्लास भी दे रहे हैं। हमको शर्म आया है, अरे जन्म लिया तुम भारत में, तुम अमेरिका की ओर भाग रहे हो, और अमेरिका के लोग इधर आकर हमको गीता सिखा रहे हैं। कितना अफसोस की बात है। वो लोगों को संस्कृत भी ज़्यादा मालूम नहीं है, फिर भी वो लोग पढ़कर समझकर जीवन में उतार कर शुद्ध जीवन, सरल जीवन, ऊंचा विचार, ऐसे जीवन जीकर हमको आकर सिखा रहे हैं। तो हम लोग जगह, मैंने पहली क्लास से अटेंड की इस्कॉन के, हमारे हॉस्टल के नोटिस बोर्ड में मैंने लिख दिया, अरे भारतवासी को शर्म आना चाहिए है। हम लोग देखो, हमारे स्क्रिप्चर है भगवत गीता, हम लोग आसानी से कृष्ण को पहले से जानते हैं, हम लोग हैं इस्कॉन में आने के पहले भी, लेकिन हमारा समझावट उतना पूर्ण नहीं है, उसमें अनेक त्रुटियां हैं उसमें। तो ये लोग आकर देखो, ये लोगों के अंदर गंभीरता देखो, प्रामाणिकता देखो। ये लोग नाम जप रहे हैं, 16 माला जप रहे हैं, तिलक पहने हैं, धोती कुर्ता साड़ी। अमेरिकी माताएं साड़ी पहनकर वृंदावन में आकर उजाड़ मारने लगी। अमेरिकी पुरुष वो धोती कुर्ता पहनकर, तिलक पहनकर, अगर विवाह करना हो तो विवाह करके भी वो लोग फुल टाइम इस्कॉन में सेवा किए वो लोगों ने ऐसे। तो उन लोगों को देखकर वृंदावन वासी भी आश्चर्यचकित हो गए ऐसे। तो उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, आपको प्रश्न उठ सकता है मन में। अरे अमेरिकी आजकल भारत में, भारत की एक स्त्री को भी साड़ी पहनने के लिए बोलेंगे तो नाराज करती है आजकल तरुण स्त्रियाँ। वो जीन्स पहनती है, टी शर्ट पहनती है, करेक्ट है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको साड़ी पहनाने के लिए सिखा दिया, अमेरिकी स्त्रियों को भी ऐसे। पुरुष लोग
हमेशा पैंट शर्ट पहनते हैं कंपनी जाते समय, कहते ना धोती कुर्ता पहनने के लिए हिचकिचाते हैं। ये तो वैदिक संस्कृति का ड्रेस है, भारत का ड्रेस है। आपके दादाजी और उनके पिताजी आप देखेंगे वो लोग धोती कुर्ता पहन कर स्कूल कॉलेज गए, करेक्ट है ना? आप देखेंगे अभी ज़माना बहुत बदल गया है ऐसे। तो इसलिए प्रभुपाद समाज में बहुत बड़ा सुधार लाने के लिए उधर से लोगों के लिए आकर इधर भारत में भी प्रचार प्रसार किया। तो अभी आप देखेंगे उन्होंने जो सिखाया, उनके शिक्षा में इतना दम कैसे है, इतना शक्ति कैसे है कि लोगों में इतना बड़ा हृदय परिवर्तन आया है। तो आप देखेंगे भागवत के अंदर ही ये शक्ति है। आप देख सकते हैं अजामिल नाम का एक महान ब्राह्मण परिवार में अंदर में जन्मा था व्यक्ति। वो सुबह उठता था, दंडवत प्रणाम करता था, माता पिता को, भगवान विष्णु को भी दंडवत प्रणाम करता था और सरल जीवन, शुद्ध जीवन जीता था वो। कर्मकांडी ब्राह्मण था वो। पूजा पाठ, रीति रिवाज सब अच्छा करता था वो। लेकिन एक दिन उसके पिताजी ने बोला कि जाओ, चलो बेटा जंगल में जाकर कुछ फूल तोड़ कर लेके आओ। फूल तोड़ कर लेके आने के लिए गया हो। उधर कुछ अश्लील दृश्य देखने को मिला उनको। एक शूद्रानी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को आलिंगन दे रहे थे, चुम्बन दे रहे थे। उसको देखा, उनके मन में काम वासना अंकुरित हो गया और वापस घर लौटा है, लेकिन शांत नहीं रह सका। बार बार वो बुरे विचार मन में उठ रहा था और उसको वेश्या के साथ संग करने की इच्छा हुई। वापस गया, वेश्या को अपने घर में नौकरानी के रूप में लेके आया और क्या क्या अपने बीवी को बोल दिया मायका में चले जाओ और माता पिता को भगा दिया और उस वेश्या के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। इतना महापाप किया उसने। पाप में भी पाप होता है, महापाप होता है, पातक होता है, महापातक होता है। ऐसे इतने महापातक पाप किए उसने, क्योंकि ये पतिव्रता नारी को अपने मायका में भेज देना, दूसरे वेश्या को लेकर आना महापाप है। ऐसे माता पिता को उनके वृद्धावस्था में धार्मिक माता पिता को भगा देना और भी महापाप है। इस तरह ये सब करके अधोगति में पहुंचने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था वो। लेकिन एक उसके जीवन में एक मंगलमय चीज़ हुई। उसके वेश्या पत्नी जो थी वो दरवाजे में एक लास्ट छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। कोई साधु महात्मा जा रहे थे। साधु को उन्होंने पूछा, हे साधु महात्मा बताओ मेरे बेटे के लिए एक नाम दो। बोला वो साधु बोला ठीक है नारायण करके बुला उसको, ऐसे बोला। तो चले गए। तो इसको नारायण 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 करके माता पिता दोनों बुलाने लगे ऐसे। नारायण इधर आओ, बैठो मेरे साथ। हे बेटा नारायण इधर आओ, खाओ। नारायण चलो मार्केट जा रहे हैं साथ में। इस तरह बोल बोल कर उनका पुण्य भी बढ़ रहा था अनजाने से। इसको अज्ञात स्मृति बोलते हैं इसको। और बूढ़े अवस्था में बिस्तर में जब लेटा था मृत्यु की शैया में, कभी भी मृत्यु आ सकता था उसको, ऐसे बुरा स्थिति था उसका। उस समय अचानक उसने एक दिन ये यमदूतों को देखा उसने। यमदूतों का ऐसे एक सूक्ष्म शरीर होता है उनका, ऐसे शरीर में क्रूर रूप से उनके दांत दिख रहा था। हम लोगों का दांत भी है, ओंठ भी है, इसलिए हमारे दांत अंदर है, करेक्ट है ना? अगर मान लीजिए ओंठ ही नहीं है किसी को, ऐसे दिखाई देता, ऐसा था उनका मुख। और उनका बाल इधर से चालू हो जाता था ऐसे, ऐसे लंबा बाल और देखने में बहुत क्रूर आंखें और भौरे बहुत क्रूर थे। उनको देखते ही कोई मर जाएगा, ऐसे क्रूर रूप था उनका। तो तीन चार लोग आ पहुँचे यमदूत ऐसे, उनको यमपाश को डालकर तो सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालते थे। उसके साथ साथ आत्मा भी निकलता था, क्योंकि सूक्ष्म शरीर एक टीवी जैसा है। हम लोग हमारे मन में अनेक कल्पनाओं को देखते हैं। अगर टीवी को अगर किसी ने, आप टीवी देखते रहते हो, कोई टीवी उठाकर भाग रहा है कोई, तो आप भी पीछे भागेंगे ना, ऐसे आत्मा भी पीछे भागता है। तो ये भी देखा कि कोई आकर मुझे निकाल रहे हैं शरीर से। जोर से नारायण ऐसे पुकारा उन्होंने। तो उस समय भगवान नारायण ने सोचा कि ये निस्सहाय बाना में मेरा नाम पुकारा है। तुरंत अपने सेवकों को बोला, विष्णुदूतों को, चलो तुरंत बचाओ। तो तुरंत विष्णुदूत आ गए। तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन संक्षिप्त रूप में इतना महत्वपूर्ण बात है कि दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। विष्णुदूतों ने एक खास चीज़ बोला जो हम लोगों के लिए सोचने की बात है। वो बोले कि ये जो अजामिल था आज सारे जीवन में पाप करके वो यमलोक जाने के लिए वो योग्य था, दंड प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक नारायण का नाम निस्सहाय भावना से, निरपराध भावना से उसने ली, इसलिए यमराज के चंगुल से बच गया, उनके यमपाश कट गया। तो अभी विष्णु के अधीनता में आ गया है।
इसलिए आप लोग उसको छू नहीं सकते। आप उसको, अगर आपको शंका हो तो आपके स्वामी जो यमराज के पास जाकर पूछो, ऐसे बोला है लोगों ने। तो ये लोग पराजित होकर यमदूत निकल गए, विष्णुदूत भी प्रकट हो गए। उस समय अजामिल के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आया था। वो पहले बड़ा कामुक, अभी उसके हृदय में भगवान नारायण के लिए एक प्रेम जग गया। उसने सोचा कि भगवान नारायण कितने अति कृपालु परम दयालु हैं, इतना महापापी को भी एक दूसरा मौका दिया मुझे उन्होंने। नहीं तो अभी मैं यमराज के लोक में पता नहीं क्या क्या यातनाएं में भुगता था अभी। तो उसके अंदर पश्चाताप की भावना उठी, जोर से रोया, अपने बीवी के बारे में, माता पिता के बारे में सोचा कि क्या क्या मैंने पाप कर दिया उन लोगों को, और मेरे पीछे इतने बड़े पाप का बोझ आ गया है, अभी इसको मिटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत अपने घर छोड़कर वो हरिद्वार में गया, गंगा में नहाया, विष्णु के मंदिर में भर्ती हुआ, भगवान की पूजा आराधना किया, साधु संतों के संग किया, गीता भागवत पढ़ा, हर दिन नाम जपा। इस तरह नाम जप कर, गंगा में नहाकर, संत साधु संतों की संग करके उसको सही ढंग से समझावट आ गया। उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिक का बुद्धि हो गया। व्यवसायत्मिक बुद्धि का मतलब है, जिस तरह एक बिजनेसमैन होता है ना, वो पैसे गिनता है, वो ऐसे गिनता है। देखा आपने, सेठ जी लोग तेज से गिनते हैं, धीरे धीरे गिनते हैं, आपने देखा है कैसे गिनते हैं? एकदम तेजी से, लेकिन एक भी नोट मिस नहीं करेंगे वो कभी भी, देखा आपने? क्योंकि पूरा अटेंशन उधर है उसमें। वो क्योंकि जब पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन होते हैं, इतने उनका एंटेना ऑन होता है कहीं भी। ऐसे मैंने सुना कि ट्रेन में कोई बैठा था, बड़ा बिजनेसमैन, एक मक्खी आया, ऐसे मारा उसको, तो देखा कि वो मर गया। उस मक्खी को निकाला, देखा कि कोई चीन व्यक्ति आकर निकट बैठा, तुरंत उसको पूछा कितने में चाहिए, बोलो। उसको निकाल कर पूछ रहा है कि चीन लोग कुछ भी खाते हैं, उड़ने वाले चीज़ खाते हैं, तैरने वाले चीज़ खाते हैं। क्योंकि ये बिजनेसमैन था, ये सब भारत में बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, एकदम उनका बुद्धि रहता कैसे पैसा बनाना, करेक्ट है ना, और पैसा बनने के बाद उसको गिनने में कभी एक भी नोट मिस नहीं होगा। जितना बिजनेसमैन के अंदर इस तरह का एकाग्रता बुद्धि है, उस तरह बुद्धि आ गया अजामिल को भक्ति जीवन में, भक्तिमय जीवन में। भक्तिमय जीवन में जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि इस दुनिया में जो भी तुम इकट्ठित करोगे टिकने वाला चीज़ नहीं है। अंग्रेजी में बोलते हैं मणि मणि मणि, मणि इज हनी बोलते हैं। वो हनी का उदाहरण सही है। क्यों मणि हनी के बराबर है हम बताएंगे आपको। क्योंकि मधुमक्खी मधु को इकट्ठित करता है, धीरे 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 एक एक फूल में बैठ कर थोड़ा थोड़ा इकट्ठित करके दिन ब दिन, महीना ब महीना, सालों साल इकट्ठित करता है। अचानक एक दिन एक किसान मशाल लेकर आता है, उसको दिखाकर सब मधुमक्खियों को भगा देता है। पूरा उसको क्या बोलते हैं, छत्ता बोलते हैं उसको, छत्ता को उठा कर लेके जाता है। जो चीज़ महीनों महीने सालों साल इकट्ठित करने वाला चीज़ को वो एक ही क्षण मात्र में देके गया वो। इसी तरह आप देखेंगे पैसा भी ऐसा ही है। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल सर्वम, ऐसे बताते हैं भज गोविंदम में। माँ कुरु, गर्व मत करो, धन जन यौवन गर्वम, धन की गर्व मत करो, यौवन की गर्व मत करो, और आपके अनुयायी की, नाम यश की गर्व मत करो। एक क्षण मात्र में काल का एक लाफा मिलेगा, एक क्षण मात्र में सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। साथ में आने वाला भगवान की भक्ति है, उसको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है। ये अजामिल को ये साक्षात्कार आ गया था। उसको पता चला कि एक क्षण में हम यमलोक जाने वाले थे, तो भगवान ने बचा दिया मुझे। तो तुरंत जग गया, शुद्ध जीवन जिया, और 12 साल के बाद जो विष्णुदूतों ने उनको पहले मिलने के लिए आए थे वही वापस लौट आए और उनको लेके गए वैकुंठ में। वैकुंठ गमन हुआ उनका ऐसे। तो भागवत में बताया गया है कि जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सर्वप्रथम हृदय में परिवर्तन लाना है। एक गर्वी व्यक्ति नम्र बनना चाहिए, एक क्रोधी व्यक्ति शांत होना चाहिए, एक लोभी व्यक्ति तृप्त बनना चाहिए, इस तरह कामुक व्यक्ति उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जगना चाहिए,
इस तरह है। तो अगर कोई एकदम रिजिड आदमी है, पत्थर जैसे जिद्दी है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए, है? उसके अंदर दूसरों की बात भी सुनने के लिए तैयारी होना चाहिए उसको, ऐसे ही। इस तरह जो नास्तिक है वो आस्तिक बनना चाहिए। तो अजामिल के अंदर क्या त्रुटि था वो ब्राह्मण का बेटा रीति रिवाज इत्यादि कर रहा था, लेकिन जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं था उसको। हाँ, एक तो मैंने लक्ष्य बोला हृदय परिवर्तन, और उसके आगे का लक्ष्य है भगवत धाम वापस लौटना। क्योंकि चित्त शुद्ध हो गया, एक जीव इस दुनिया में भटकेगा नहीं, पुनर्जन्म बार बार काटते हुए भगवत धाम लौट जाएगा वो। हाँ, तो भगवान की भक्ति करके अजामिल भी रीति रिवाज इत्यादि कर रहा था। लेकिन जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, रेड सिग्नल आया, आपने रुक दिया, अगर ग्रीन सिग्नल गिरा तो आप गाड़ी चलाते हो, तो आप एकदम सज्जन हो, विधि विधान नहीं तोड़ते हो, सब ठीक है। लेकिन कोई पूछता आपको किधर जा रहे हो, आप बोलेंगे वो मालूम नहीं मुझे। अगर गंतव्य स्थान मालूम नहीं तो हम ड्राइविंग करने का क्या मतलब। मनुष्य जीवन की गाड़ी में बैठे हम लोग अभी तो गाड़ी में बैठे बैठे हम अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, क्या बिजनेस है, भगवत धाम वापस लौटना। तो आप देखेंगे एक बिजनेसमैन भी क्या करता है, पहले गाड़ी में पानी डालता है, इसमें रेडिएटर में, और टायर में हवा भरता है, गाड़ी को साफ सुथरा रखता है और पेट्रोल डालता है, करेक्ट है ना। ये सब करने के बाद गाड़ी ठीक ठाक हो गया, बैठ गया ड्राइवर के सीट में, गाड़ी के बारे में सोचेगा क्या वो, क्या सोचेगा, उसके बाद किसके बारे में सोचेगा वो, हाँ, लक्ष्य के बारे में। अभी क्लाइंट को मिलना है, कंपनी जाना है, ये करना है। इसी तरह हमारा शरीर भी एक गाड़ी है, इस गाड़ी में थोड़ा भोजन डालना होता है, ठीक है, भोजन डाल दिया, थोड़ा नींद चाहिए, नींद ले लिया, नहाना है, नहाए, तो हाँ, दांत साफ करना है, साफ कर दिया, नहाया, सब कर दिया आपने, कपड़ा पहना दिया शरीर के लिए, तो शरीर गाड़ी जैसा ही, बस सब कर दिया। अभी शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा जो है उसको क्या सोचना चाहिए, ठीक है, शरीर भगवान ने मुझे क्यों दिया है, करेक्ट है ना, इसका कुछ तो उद्देश्य होनी चाहिए। तो ये सोचने की बात है। आप सब लोग माता पिता बैठे हो, मान लीजिए आपका एक बेटा है कोई, उसको अच्छी तरह बचपन से बड़ा करके उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा आपने, कहीं पुणे छोड़कर आप लोग उसको कहीं दूसरे शहर में भेजा, तो आप हर महीना उसको पैसा भेजोगे, करेक्ट है ना, 10-20 हज़ार भेजोगे हर महीना। तो आपकी उद्देश्य क्या है, वो पैसा को लेकर उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए व्यवस्था करते हो आप, और कॉलेज के फ़ी के लिए आपका अपेक्षा क्या होगा। अनेक बिजनेसमैन पुणे में क्या करते हैं, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, वो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, वापस लौट आकर मेरे बिजनेस में मदद करो बेटा, करेक्ट है ना, उसको आगे चलाओ, तो मैं वृद्ध हो जाऊंगा और तुम्हारे पास हैंड ओवर कर दूंगा, तुम उसको चलाओ, करेक्ट है ना, अपेक्षा करते हैं। इसके विरुद्ध अगर आप पैसा भेजते हो, बेटा शराब पीता है, सिगरेट फूकता है, स्त्रियों के साथ घूमता है, घामता है, पैसा का खर्चा हो रहा है, लेकिन आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, समझा ना आपने, क्या आप खुश होंगे, क्या उसको पैसे देते रहेंगे आप। अभी इसी उदाहरण को आप इस दुनिया में लीजिए, तो भगवान हमारे परम पिता हैं, वो इच्छा करते हैं कि ये जीव मेरे साथ रहे, लेकिन दुनिया जाना हो तो सुधार लाकर मेरे धाम वापस लौटाकर मेरे लीलाओं में जुड़े। ऐसे किसकी इच्छा है, ऐसे ईश्वर की इच्छा है। लेकिन वो हम लोग जब इधर आए हैं, हमको रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था किया भगवान ने, करेक्ट है ना। अभी हम लोग मकान बांधते हैं ऐसे ईंट से, मिट्टी से, भगवान से ही लिया ना हमने, उनसे लेकर बनाते हैं, और रोटी के लिए भगवान ने आयोजन किया है। एक गीत भी है, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत होंगे क्या गेहूं न दोगे, ऐसे एक गीत है। तो बचपन में जब हम जन्म लिया तो माँ का स्तनपान करता है बच्चा, उसके बाद गेहूं का चपाती खाता है, करेक्ट है ना, सब कुछ प्रदान करते हैं भगवान। रोटी भी प्रदान किया है, ठहरने के लिए व्यवस्था प्रदान किया है, कपड़े के रूप में शरीर दिया है, वो भी कपड़ा है। तो आत्मा को जो जरूरत है सब दिया है, लेकिन भगवान की एक अपेक्षा भी है हम लोगों से, ये सब चीज़ों को लो, खुशी से रहो, लेकिन उद्देश्य को मत भूलो। जीवन का उद्देश्य है चित्त को शुद्ध करना, भगवत धाम लौट जाना, वो जीवन का उद्देश्य है। और भगवत धाम लौटने के मार्ग क्या है, हम इस दुनिया में भगवान अनेक रूपों से सपोर्ट भेजते हैं भगवान, जैसे गीता भागवत के रूप में शास्त्रों में आते हैं भगवान, दिव्य नदियों के रूप में आते हैं, गंगा यमुना कावेरी, ऐसे दिव्य तीर्थ स्थलों के रूप में आते हैं, जैसे वृंदावन मथुरा द्वारका, ऐसे रामेश्वरम तीर्थ स्थलों के रूप में। साधु महात्माओं को भेजते हैं भगवान, साधु संतों की संग करो,
और चित्त को शुद्ध करो, हाँ? और नाम के रूप में आते हैं, प्रसाद के रूप में आते हैं। इस तरह अनेक रूपों में आकर हम लोगों के जीवन में उनके कृपा बरसाने के लिए व्यवस्था करते हैं। जिस तरह पिताजी बेटे को भेजा है, अगर वो बिगड़ रहा है तो क्या करते हैं, पिताजी बोलते हैं चलो अपने वो बेटे के जो मामा होगा उसको भेजते हैं, देख कर आओ क्या कर रहा है वो, तो क्या है सही ढंग से पैसा का इस्तेमाल कर रहा है, नहीं तो दुरुपयोग कर रहा है। तो कभी मामा आते हैं, कभी कभी ट्यूशन टीचर लगाते हैं उसको समझाने के लिए, करेक्ट है ना। वो उनका इच्छा है कि सही मार्ग में उसको लाया जाए, करेक्ट है ना। इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन में अनजाने के कारण कभी कभी हम भटक जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन वो सही जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप लोग अनंत देव माता जी के कार्यक्रम अटेंड करते हो। और मैंने सुना कि अनेक लोग रिलेटिव्स भी आए हैं, मैंने सुना फैमिली। देयर वाज माता जी, आई हर्ड व्हाट्स हर नेम, इज देव वेद, हाँ वेदवादिनी माता जी। अच्छा, आपके रिश्तेदार सब पुणे में रहते हैं? अच्छा अच्छा, कौन कौन आपके परिवार के हैं, हाथ ऊपर के? अच्छा, बड़ा बढ़िया प्रचार किया आपने, वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग पुणे में भी और बाहर भी हैं? कोपर, ओके। आप इनको जूम में प्रचार करते हो आप, हैं? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कार्य है। ऐसे हैदराबाद में भी एक बार था, कोविड के समय चालू किया उन्होंने, ऐसे उनके 40-50 रिलेटिव्स, उनके माता पिता भी, भाई बहन सब अटेंड करते हैं ऐसे। बहुत अच्छी बात है। और आनंद देव माता जी बहुत बढ़िया क्लासेस देती है, अच्छा पढ़ती भी है, क्लासेस देती है। गीता के ऊपर 18 अध्याय का 18 क्लासेस देती है, भागवत के ऊपर देते हैं दोनों। पार्थ हरि प्रभु, आनंद देव माता जी वेरी डेडिकेटेड डिवोटीज हमारे पुणे में। तो इस तरह का ये वेदवादिनी माता जी है, वेदवादिनी माता जी अगर लाएगी इस तरह रिलेटिव्स को और माता जी क्लासेस देती है तो आपका अच्छा इस तरह का परिवेश में आप लोगों को दिव्य ज्ञान मिल रहा है, करेक्ट है ना। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, दिव्य प्रसाद, और तीर्थाटन कर रहे हैं आप लोग। तीर्थाटन का मूलभूत उद्देश्य है हम लोग धाम में आना चाहिए। सिर्फ माता जी ने शायद आपको बोला होगा, धाम में किसके लिए नहीं आना चाहिए बोला उन्होंने? सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं आना चाहिए, टूरिस्ट जैसे नहीं आना चाहिए, लेकिन धाम में आना चाहिए, कुछ सीखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, हम धाम में आए, वापस लौटते समय क्या क्या सीखा हमने, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान किससे खुश होंगे, भगवान किस चीज़ से खुश नहीं होंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर की अपेक्षा क्या है समझ कर आप चलोगे तो आपका अच्छा मार्क मिलेगा, करेक्ट है ना। इस तरह हम भगवान के इच्छा को समझ कर हम जीवन जिएंगे तो भगवान के हृदय में हमारे लिए एक स्थान प्राप्त हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे। अगर भगवान के चेहरे में एक मुस्कान दिखता है तो हम कृतज्ञ करते हैं उनको, बस जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया आपने। तो आपके माता पिता, उनके दादा दादियाँ, आप देखेंगे आपके दादाजी वगैरह, वो लोग हमेशा तुकाराम की गाथा, उसमें उनको बहुत से इस तरह तुलसी ज्ञानेश्वर का भी, दास बोध का भी, तुलसी का भी, दोहे, चौपाई इत्यादि वो लोग गुनगुनाते रहते थे, करेक्ट है ना। क्योंकि वो लोगों ने स्कूल में भी सुना है, गुरुकुलों में पढ़ा भी है, कुछ लोग पूरा याद भी किया बहुत ऐसे। और वो लोग बहुत अनासक्त थे, करेक्ट है ना, एकदम अनासक्त थे, सारा जीवन जीते थे, गांव में रहते थे, और एकदम धार्मिक थे, और कभी भी धर्म के पथ को हटकर चलते नहीं थे। कभी पैसा के लिए, कुछ क्षणिक सुख के लिए उसके पीछे नहीं भागते थे। इसके कारण हम लोगों को उनके ऊपर आदर भी ज़्यादा है, करेक्ट है। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया कि नहीं, आजकल बहुत पैसा बह रहा है समाज में, लोगों का बुद्धि बिगड़ रहा है। तो हम आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप लोगों के जीवन में भी आप देखेंगे, हमने भी टीवी देखा है, मूवी देखा है, समाज की बुरा स्थिति देखा है। अगर हमको इस तरह के अच्छे क्लासेस नहीं मिलते आपको, जैसे यात्रा कर रहे हो आप लोग, तो हम लोग उस समाज के वेग के कारण हम भी बह जाते हैं उसमें, करेक्ट है ना। इसलिए आपको उस बड़ा करंट जो है नदी का, जो गलत दिशा में जा रहा है, उसमें से आपको बचाया गया है। ये संघ ऐसा संघ है आप लोगों के लिए। इस संघ में आप आओगे, इस संघ में आप आओगे रेगुलर तरीके से,
मैंने सुना कि आप लोग लगभग 40-50 लोग पहली बार जुड़े हो, लेकिन आप वापस लौटने के बाद भी आप रेगुलर संग में आएंगे। आपको कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को क्या सिखाया है, हमारे जीवन में क्या क्या उतारना चाहिए, भागवत की अभी एक कथा बोला मैंने अजामिल का, इस तरह अनेक कथाएं हैं। तो आप लोग नियमित रूप से जुड़ेंगे, आपके जीवन का जिम्मेदारी आप लेना चाहिए। हर एक के पास एक नाव दिया है भगवान ने, अभी नाव को चलाओ और समुद्र के किनारे में पहुंच जाओ। समुद्र के किनारे भगवान के धाम है, उधर पहुंच जाओ। ऐसे भगवान ने हर कार्य को दिया है। मानव जीवन एक नाव है, और आपके जीवन में जो गुरु का स्थान निभाते हैं, कभी माता शिक्षा गुरु के रूप में आई है आपके जीवन में, उनके सहयोग लेकर आप आसानी से पहुंच सकते हो किनारे तक। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कूदना नहीं है बाहर बस। मनुष्य जीवन को खो नहीं बैठना है। मनुष्य जीवन जब है, हम जिह्वा है, नाम जप कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, और मस्तिष्क भगवान ने दिया है जिससे हम गीता भागवत को समझ सकते हैं इस मानव जीवन में। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे काम में कुकर्म में फंसेंगे तो जीवन बीत जाएगा। जैसे सूर्य का उदय होता है, अस्तमन होता है, तो ये एक दिन कट जाता है, ऐसे दिन ब दिन बीत जाता है दिन ऐसे। लेकिन आप लोगों ने सही पथ चुना है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो माता जी कितने दिन के लिए माता जी जाके लाए हैं आप? 5 दिन के लिए? ओके। और टुमारो द लास्ट डे? अच्छा। कोई बता सकते हैं मुझे एक पॉइंट आपने इतने दिनों में कुछ सीखा जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप लेके जा रहे हैं धाम यात्रा के बाद, एक पॉइंट आपको अच्छा लगा, कोई बताएंगे? आप हाथ ऊपर कीजिए, आपको माइक आ जाएगा। पिछले हाँ, वो माता जी बोलेगी, जोर से बोल सकते हैं माता? अच्छा, वेरी गुड। 4 बजे का जप करना, तो आपको प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जप करना अच्छा लगता है आपको, करेक्ट है ना? हाँ, और कोई? हाँ, यस, पीछे बोलिए माता जी। हाँ, क्या बोला? ओह, वेरी गुड। वो माता जी बोल रही है कि इस दुनिया में अनेक इंसान इच्छा करता है कि बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे ये चीज़ तो आते हैं जाते हैं, लेकिन हमको आध्यात्मिक इच्छाएं रखना चाहिए जिससे भक्ति सुकृति प्राप्त होता है, जो कभी घटेगा नहीं, साथ में आने वाला चीज़ है। करेक्ट है ना? थैंक यू, हरी बोल। अच्छा पॉइंट बताया। और कोई? बोला तुम्हाला त्यांनी असा प्रश्न विचारलाय की तुम्ही इतका दिवस आले त्याच्यामध्ये, तुम्ही इतका दिवस आल्यात तर तुम्हाला काय एक नवीन तुम्ही गोष्टी याकडून घेऊन झाल्या, किंवा तुमच्या मला तुम्हाला काय वाटलं म्हणतात तुला सम अदर पीपल आलं लक्षात? मी अजूनपर्यंत चुकून म्हणजे 1-2 माळा करायचं असं, आज मी इथे आल्यानंतर ठरवले का किमान 5 माळा मी 5 माला पढ़ाई। अच्छा, 5 माला करेंगे जब? पहले 1 माला करते थे, अभी 5 माला करेंगे अभी। वेरी गुड। उत्साह का मतलब है उन्होंने कुछ तो सीखा है। हाँ बोलिए। Actually, sir, the way of people talking to each other. No, everybody will listen your these things. It will inspire other. Hello. Exactly the way of people talking to each other means जो people से हम लोग का interaction हुआ अभी तक वृंदावन में, I am not going to compare it to each other, but the people's they are talking to each other ना, it's tremendous. Exactly जो हम लोग की expectation है कि बाबा क्या बोलते हैं भाव से आदर से, जो वो हम एक्चुअली मुझे तो यहाँ पे फील हो गया। करेक्ट, थैंक यू। ऐसे रेस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट 3 चीज़ बोलते हैं हम। प्रेम के साथ व्यवहार करना, आदर के साथ व्यवहार करना और विश्वसनीय बनना, ये इसके कारण ही संबंध घनिष्ठ होता है इस दुनिया में, परिवार में हो, ऑफिस में हो, हमारे दैनिक जीवन में हो। तो भक्ति मार्ग में भगवान की समझावट जितना बढ़ता है उतना इंसान के अंदर सद्गुण जग जाते हैं। थैंक यू, हरि बोल। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? एनीबडी? आणि कोणाला बोलायचं नाही, तुम्ही तुमचं शेअर करा। त्यांनी काय होतं माहितीये का, दुसऱ्याने थोडं कमी जास्त असतातच यात्रेला, पण तुम्ही तुमची काय मेडिसिन शेअर करणार। एक जीवन का रास्ता मिल गया, ऐसा पाथ बोलते हैं, वो एक पाथ मिल गया कि आप
कैसा अपने लाइफ को सुदृढ़ बना सकते हैं, कुछ विचारों से सुदृढ़ बना सकते हैं, वो एक Yes. बात मिल गई। हाँ, उन विचारों के बारे में 2 शब्द बोलना आप। यस, अभी जो पत्र मिला है उसके बारे में 2 शब्द बोलना, उसके बारे में 2 शब्द बोलना। मतलब पैसा, हाँ। पैसा कुछ खाली पैसा ही चीज नहीं है, और कुछ दुनिया में अलग अलग धर्म उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बी बोल। कविता म्हणते एक्चुअली इस दुनिया में जब हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, वो क्या होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन वो कभी 100 हो जाता है, 103 हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी का ज्वर 105 हो गया, 107 हो गया, मर ही जाता है इंसान। इस तरह है, आप देखेंगे इस दुनिया में इंसान से भौतिकता को बढ़ाता है तो धीरे धीरे झगड़ा और क्रिमिनल एक्टिविटी सब बढ़ जाता है इससे। लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं कि उसको 0 कर दो, हम बोलते हैं 98.4 करो, संतुलन चाहिए भौतिक आध्यात्मिक। वो माता ने भी बोला सही चीज़ है, लेकिन आपके बाकी समाज में रहने वाले लोग बोलेंगे अरे इस कार में जाकर तुम बोलते हो बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, भौतिक दुनिया के पदार्थ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति के भगवान के पीछे भागो, ऐसे वो बोलेंगे। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अभी गाड़ी में पानी डालना चाहिए रेडिएटर में, हाँ, और टायर में हवा भरना चाहिए, करेक्ट मैंने बोला ना, पेट्रोल भी डालना चाहिए। ये सब करने के बाद गाड़ी से आसक्त मत हो जाओ, हाँ? आप जो काम धंधा है उसमें आसक्त हो, हाँ? इसी तरह वही बोल रहे हैं हम कि इस दुनिया में कितने लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, करेक्ट है, इसकी ज़रूरत है क्या, हाँ? कितना पैसा खर्चा करते हैं, हाँ? कितने लोग हेयर स्टाइल, कितने हेयर स्टाइल है, 24 हेयर स्टाइल, हाँ? ऐसा करेक्ट है, इसमें कितना पैसा बिताते हैं। कितने लोग पार्टी करते हैं कि नहीं, हाँ? क्या क्या पार्टी करते हैं, कितने लोग डांस करते हैं पार्टी में, उसका मतलब ही नहीं होता है उसमें, करेक्ट है। इसलिए हम सोचना चाहिए कि किन किन विषयों में इंसान अपने समय का, अब कितने लोग स्मार्टफोन लेटेस्ट मॉडल लेते हैं, लेकिन कितना व्हाट्सएप में यूजलेस ऐसे बैक एंड फोर्थ व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं जिसका मतलब ही नहीं है, करेक्ट है ना, समय की बर्बादी होता है उसमें। कितने लोग यूट्यूब में जाते हैं घंटों घंटे अनावश्यक वीडियो को देखकर। अभी कोरोना के टाइम एक व्यक्ति आया मेरे पास, मंदिर में आया था, कहा कि प्रभु जी मुझे भयभीत हो चुका हूँ, अभी हर पग में मुझे डर होता है। बोला इन्होंने क्या हो गया, तुमने क्या किया? प्रभु जी कोरोना के बारे में सोच कर सपना आ रहा है मुझे, बड़े बड़े फुटबॉल जैसे घूम रहा है उसके दिमाग में रात को। मैंने उनको पूछा कि बताओ तुमने कोरोना का वीडियो देखा क्या, कितने वीडियो देखा बताओ? वो बोल रहा है 100 से ज़्यादा वीडियो देखा उसने कोरोना का समय में। तो वो वीडियो देख कर उसको कोरोना में एक तरह का आविष्ट हो गया मन उसका। मैंने बोला इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस यू बिकम कोरोना कॉन्शियस, ऐसे मैंने बोला उसको, क्योंकि उसके साथ कोरोना के साथ संग किया तुमने। लेकिन हमारे भक्त लोग कोरोना के टाइम भी पूरे भागवत में लिप्त थे, वो भूल ही गए जो होना है वही होगा, अगर कोई मरना भी हो तो हम भगवत चिंतन में मरेंगे। इस तरह सोचकर लोग भगवान की कथा में लिप्त हो गए ऐसे। तो हमारा बोलना है कि तुम जो भी दुनिया में रहते हैं लोग करते हैं, इस तरह आपको भी कमाना होगा पैसा। ऐसा नहीं कि ना काम धंधा को छोड़ो, हम बोलते हैं नौकरी भी करो, कमाओ, परिवार को भी चलाओ, घर की जिम्मेदारी निभाओ। गृहस्थ मीन्स 3 ड्यूटीज, फैमिली ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी, डिवोशनल ड्यूटी। प्रातः काल भगवान को दीजिए, दिन ऑफिस को दीजिए, शाम को घर वालों को दीजिए, ऐसे तीनों के लिए टाइम दीजिए। एक संतुलन लाइए आपके जीवन में, वो संतुलन होगा, आप शांति से सुखमय जीवन हो सकता है। नहीं तो इसी में अगर एक ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड का एक टांग तोड़ दिया आपने, क्या होगा? बाकी 2 गिर जाएंगे। वो ट्राइपॉड में 3 ही है, 4 नहीं है। हाँ, इस तरह फैमिली, प्रोफेशन, डिवोशन का संतुलन रखेंगे आप। तो आप लोग, अनेक लोग नए माला चालू कर रहे हैं, 1 माला, 2 माला, 5 माला ऐसे हैं। तो आप नियमित रूप से करेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगा जीवन में, जैसे उन्होंने बोला सही ढंग से। थैंक यू। और कोई बोलने वाले हैं? मेरे को ये पूछना है कि कांदा लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए एक्चुअली कांदा लहसुन तामसिक है,
आप तामसिक प्राणी को आप देख सकते हैं, जैसे कभी कभी बाइंस होता है, वो तालाब के अंदर ऐसे लेटा रहता है, देखा आपने? कभी बारिश भी बरसता है, उसका असर नहीं पड़ता है बाइंस को, आपने देखा? अभी वो बाइंस का बच्चा होता है, गांव में आपने देखा होगा, वो बच्चे होने के बाद वो 2 दिन उठता नहीं, वो तो बच्चा जन्म लेने के बाद, और उठने के बाद भी धीरे धीरे एक एक भैंस के पास जाकर जैसा कि ये मेरी माँ है क्या, ये मेरी माँ है क्या, बाकी सब लाभ दे देते हैं उसको, मेरा नहीं, तुम निकल जाओ। वो ढूंढ नहीं पाता हो। इसके एकदम विरुद्ध आप देखेंगे जो बछड़ा होता है गाय का, वो एक श्लोक भी है चाणक्य का, एक छोटी बछड़ा, नया जन्मा बछड़ा 2 घंटे में उठ जाता है, एकदम तेजी से भागता है 2 घंटे में। इतना ही नहीं, उसके हजारों गायों के बीच में अपनी माँ को पहचान सकता है। इसका कारण क्या है? सत्वगुणी हो। ये गाय का बच्चा क्या गुण है? सत्वगुण है, और भैंस का बच्चा तमोगुणी है, वो तमोगुणी है। तो हमको क्या चाहिए? सत्वगुण चाहिए, तमोगुण चाहिए। हाँ बोलिए। सत्वगुणी। हाँ सत्वगुणी। सत्वगुणी मतलब है एकदम अलर्ट, एकदम अलर्ट। अभी जानवर में मैं तुलना बोल रहा हूँ आपको। अभी गाय का दूध आप पियेंगे ना, आपका मस्तिष्क मजबूत होता है, मस्तिष्क एकदम आपको क्लैरिटी मिलेगा। और शास्त्र पढ़ते समय समझा बैठाएगा। हम लोग सालों साल दूध पीते आए हैं, तो हम श्लोक को याद करते हैं, पूरा स्मरण कर सकते हैं इत्यादि। उसके विरुद्ध आप भैंस का पीजिए दूध आपका शरीर मोटा बन जाएगा, लेकिन मस्तिष्क मजबूत नहीं होगा। समझना आपने? अभी भैंस तामसिक है और गाय का बछड़ा सात्विक है। तो अगर आप में सत्व को बढ़ाना हो तो तामसिक आइटम को हम या तो कम करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं उसको। जैसे अभी चाय है, जैसे कॉफ़ी है, अभी चाय में कैफीन है, अभी टी में निकोटिन है, तो कुछ लोग छोड़ ही नहीं सकते। दक्षिण भारत में उनको कॉफ़ी छोड़ना, मर ही जाएंगे वो लोग हैं कॉफ़ी के बिना। इसलिए इस्कॉन में हमारे हर्बल कॉफ़ी है, हर्बल टी है, इसे आपने देखा होगा ऐसे। इस तरह अगर आपको कांदा लहसुन छोड़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, तो आप गोविंद दास में रेगुलर खाइए प्रसाद है, वो ऊंचा आस्वादन का वैरायटी सा प्रसाद है गोविंद दास में। देखा आपने गोविंद दास में? तो कुछ लोग जो कांदा लहसुन शुरुआत में छोड़ते हैं, उनके मन बहुत सताता है उनको, अरे तुमने कांदा लहसुन छोड़ दिया, अभी पहले जैसे भोजन नहीं है ऐसे। तो आप गोविंद दास में रेगुलर खाते रहेंगे, वो ऊंचा आस्वादन प्राप्त होगा, तो धीरे धीरे ये भावना छूट जाएगा। अगर आपको छोड़ने की मन नहीं कर रहा है, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, नो प्रॉब्लम, आप नाम जप कीजिए, कांदा लहसुन खाते रहिए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे नाम जप में रुचि जब बढ़ जाएगा तो कांदा लहसुन जुड़ जाएगा अपने आप। और अगर कोई हर दिन लेता है कांदा लहसुन, तो आप हफ्ते में 1 दिन लीजिए, हफ्ते में 1 दिन लेता है तो महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, तो साल में 1 बार लीजिए। साल में 1 ही बार लेना तो उसको ही छोड़ दीजिए, भूल ही जाइए आपने, करेक्ट है ना? तो हमको धीरे से कम करना। ऐसा नहीं कि कांदा लहसुन बड़ा पाप है, पाप नहीं है वो। कांदा लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन तामसिक भावना के कारण हमारे भक्ति में एक बाधक बनता है आगे बढ़ने में। अभी हम तामसिक होते समय आलसीपन बढ़ता है, समझना आपने? थोड़ा आलसी होते हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि बढ़ता है उसमें। अभी कोई शराब पीता है तो क्यों नहीं पीना चाहिए? शराब पीने के बाद इंसान अपने दिल को भी मारता है, किसी को कभी कभी ड्राइविंग करता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है उसका, करेक्ट? लेकिन अगर कोई शराब पिया नहीं है, अभी एरोप्लेन में लिखते हैं नो स्मोकिंग और नो ड्रिंकिंग, एकदम सतर्क मना है उधर, क्योंकि अगर कोई सिगरेट पिएगा तो पूरा एरोप्लेन चल जाएगा। अगर कोई शराब पीकर ड्राइविंग करता है तो पूरे सबके सब, एक बार 1329 पैसेंजर्स डाइड बिकॉज ऑफ पायलट वाज ड्रंक। एक पायलट पिया हुआ था, 1329 पैसेंजर्स थे, एयर बस कर दिए बड़ा, सब के सब क्रैश में मर गए, एक व्यक्ति पेकट होने के कारण, ऐसे छोड़ नहीं पाए। और ये सब हमको एडिक्शन देते हैं। एडिक्शन का मतलब हम पी कर हम आदत पड़ जाता है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। लेकिन अगर आप ये आदत बना लेते हो, प्रसादी खाना है, अच्छा बनाकर भगवान को बहुत चढ़ा कर खा सकते हैं। प्रसाद कैन बी वेरी अट्रैक्टिव। देखा हमने इधर प्रसाद कैसा है? इधर अच्छा है, वंदे माता जी, गिव देम हाई स्पेशल प्रसाद है। हाँ, they take 3 times or 2 times? They are arranged for 3 times, but our timing is little fluctuating because of the yatra.
Yeah, hectic, little hectic. Traveling and other things. You have arranged bus also? Right. Especially the new devotees, if they get very good quality prasad, many items also they get, and then they will be able to give up the unwanted things very easily. प्रॉपर फेस्टिवल होता है हाँ? प्रसाद प्रॉपर फेस्टिवल का प्रसाद अच्छा लगा सकता अच्छा, हाँ, करेक्ट. तो मंदिर में है ना, करेक्ट. अदर नहीं तो where did you arrange it, prasad? We arrange from the Nidivan devotee. Okay. He's always there with us. He's giving very opulent prasad. Nice, huh? But sometimes because he has a lot to take care, and therefore sometimes coming problem. And this time such a terrible crowd, you know. That's because after post-COVID, everybody want to come. Yes, post-COVID, yes, because the post was such a rush. So he's Correct, willing to correct. get me this thing, such a heavy traffic, and then he's so many people just to arrange. Yeah. So by the time he comes and then coming. Actually, our Vishnu Prabhu, you know, I know. कुछ लोग आते हैं यात्रा कार्तिक महीना पूरा होने के बाद आते हैं वो लोग, ताकि भीड़ नहीं रहेगा. लेकिन कार्तिक महीने में आने से लाभ बहुत है, हाँ, क्योंकि कार्तिक महीना राधा जी के लिए बहुत प्रिय महीना है. इसमें आप लोग ये भीड़ भाड़ को सहन करते हुए आप यात्रा करते हो, तो उसमें कोटि कोटि गुना ज़्यादा लाभ है जो आप लोग आए हैं इसमें. very या we learned more tolerance here या करेक्ट. and realizations are also high compared to Pune. करेक्ट And we are thinking of Lord करेक्ट करेक्ट continuously. करेक्ट करेक्ट So करेक्ट his arrangements are different, totally different. करेक्ट करेक्ट. And that happens. या आप लोग गोवर्धन जाकर आ गए ऑलरेडी? हाँ, कल उसके साथ ही थे. ओके ओके, वेरी गुड. So they are more tired today. करेक्ट. But somehow I'm really glad. Otherwise, it is so painful. And today, after the Govardhan, they are very sitting on this thing. I didn't want to touch them. Yeah, let them relax for some Let time. them relax. So I said, let I take the yatra a little bit late. Yeah, correct. But they did before that. And actually, because you're coming, your schedule has been changed. Otherwise, I would put tomorrow the Govardhan and today. Actually, प्रभु जी जो है कल आने वाले थे. हम आज निकल रहे हैं वापस. हाँ, प्रभु जी आज निकल रहे हैं. इसलिए मैंने स्केड्यूल को थोड़ा पहले कर दिया था कि हम लोग का संग मिले. या यस माता जी. या Need the mic. Sarah, need the mic. Radhe Radhe. अरे Any newcomers, Prabhu, if they are chanting 1 or 2 rounds, and if they have the desire to wear a kanti mala, the tulsi or the onion mala, ओके. can they do it? Because if they are eating onion garlic, the newcomers. जब ईटिंग ऑनियन गार्लिक, अगर कोई ऑनियन गार्लिक खा रहे हैं तो उनको ये नहीं पहनना चाहिए. कंटी माला पहनने के बाद एक भी कांदा लहसुन चाय कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए. Even the नीम का भी नहीं पहन सकते. ना पूछते हैं. इसकी ज़रूरत नहीं है अभी. उनका 4 माला 5 माला आने के बाद थोड़ा मजबूत हो जाएंगे भक्ति में, उस समय ये सब छोड़ देंगे, उस समय पहन सकते हैं. या हमारे मंदिर में भी जो घंटी माला बेचते हैं आसानी से किसी को देते नहीं, मालूम है आपको. पूना मंदिर में जाकर घंटी माला मांगे, हमारे स्टॉल में गिफ्ट स्टॉल में नहीं देंगे आपको. पहले पूछेंगे किसके काउंसिल हैं, पूछेंगे किसके ग्रुप में हैं, कितना माला करते हैं, सब पूछेंगे. चाय कहाँ है, सब छोड़ा है क्या, ऐसे. एक्चुअली इतनी बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को छोड़ना, लेकिन लोगों को उच्च आस्वादन मिलना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में. अभी भी आ रहे हैं अनेक लोग. When they get a higher and higher taste, then they will give up lower taste. अगर आपके पास प्लेट में पुलाव कड़ी रसमलाई पूरन पोली सब रखा है तो सूखा रोटी को आप किसी भिखमंगी को दे देंगे आप. You won't have any problem to give it away. अगर आपके पास बड़ा प्लेट नहीं है तो सूखा रोटी सब कुछ आपके लिए, ऐसे हो जाएगा. करेक्ट है ना? So when they get a higher taste, you can give up lower taste very easily. And there is no need to rush people. अच्छे से सीख रहे हैं धीरे धीरे. Because many times people are asked, so I don't want to give them wrong. करेक्ट. एक्चुअली कुछ लोग पहन लेते हैं, बाद में निकाल देते हैं. कुछ लोग वारकरी भी जो इसमें जाते हैं ना, पंढरपुर में जाते हैं, वो लोग उसका निकाल कर कांदा लहसुन खाते हैं, वापस पहन लेते हैं. वो नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है. या लेकिन माला शुरू करना, धीरे धीरे बढ़ाना, और आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ा सकते हैं आप, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं. लेकिन माला करना कभी भी मत सोचना है कि समय की बर्बादी है, क्योंकि जैसे पेंसिल को अगर शार्पन नहीं किया आपने तो ठीक तरह से लिख नहीं पाओगे आप. अगर सा होता है, कटिंग करते हैं ना कास्ट इत्यादि को, अगर उसको शार्प नहीं किया तो गर्म हो जाएगा वो.
करते 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 ब्लंट भी हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इस तरह दिमाग भी गर्म हो जाता है। अगर हम नाम जपते हैं तो ठंडा हो जाता है दिमाग उससे। साथ साथ अगर आप नाम नहीं करेंगे ना, आप व्यर्थ चीज़ों में समय गमाओगे। आप देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, इधर उधर घूमेंगे, घामेंगे, पैसा खर्चा होगा, पाप कृत्यों में लगेंगे। तो उसमें खर्चा करने वाले टाइम को निकाल कर आप लोग भगवान के कहीं करे में लगा रहे हो, ये समझना चाहिए। यू हैड अ क्वेश्चन? या वांट टू रिमेंबर पॉइंट। वेरी गुड प्रभु जी। एक्चुअली मैं यहाँ पे जब आया था तो मैंने 2 दिन मेरा वर्क फ्रॉम होम किया था, बट मैं यहाँ से 3 साल से, मतलब ये 3rd ईयर है। माता जी मुझे हर बार एक चीज बोलते हैं कि भक्तों का संग होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो मुझे ये चीज इस यात्रा में रियलाइज हुआ। हाँ, करेक्ट। ये बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए भी। वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी वर्क कर सकते हैं, करेक्ट है। बड़ा अगर अमेरिका में कुछ लोग में जीवन भर करने के लिए छोड़ दिया कंपनी ने। ऐसे बोल दिया कि जो खास करके अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको कंपनी पीछे नहीं पड़ता, बोलता है कि ठीक है, कंपनी में जो करना हो घर में बैठ कर करो। जो एडवांटेज हो गया बड़ा। वेरी गुड। कोरोना की कृपा। हाँ, कारण कृपा से उधर से चालू हुआ है सर। अभी अनेक कंपनी सोच रहे हैं कंपनी की बड़े बड़े बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं है, हाँ, घर के द्वारा करवा देते हैं सब काम। बट यू हैव टू डू द वर्क इन सच ए वे दैट दे आर हैप्पी विथ योर वर्क, देन दे विल अलाउ यू टू कंटिन्यू लाइक दिस। अनेक भक्त आजकल मंदिर में भी प्रातः काल में मंगलत के लिए आ जाते हैं। अनेक गृहस्थ भक्त भी आते हैं, बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम। वो डिसाइड कर सकते हैं दिन में किस सेक्शन ऑफ द डे आई शुड गिव फॉर माय वर्क। वेरी नाइस। सो यू कुड अटेंड दिस ईयर बिकॉज ऑफ दैट। वेरी गुड। आपको कुछ बोलना है? मेरे को ये पूछने करेगा कि मैं 13 साल हो गए एकादशी करता है मैंने। अच्छा। और निर्जल भी किया, सब किया। कि वो शुगर की बीमारी आ गई ना, तो उसको थोड़ा पाप लगेगा बड़ा। शुगर एकादशी छोड़ेगा तो पाप लगेगा? पाप लगेगा। नहीं। एक्चुअली जिनको पित्त शरीर है उनको फास्टिंग नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, फास्टिंग करने से पित्त चढ़ जाता है सर तक। ऐसे उन लोगों को देखिए, कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली निर्जल नहीं करने की जरूरत है, पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इन तो दिन में एक बार प्रसाद, एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, कर सकते हैं। एक्चुअली इस तरह के वैराग्य से भी ज़्यादा बढ़कर जोर दिया गया है नामों का उच्चारण और भागवत का श्रवण, मंदिर में जाकर समय बिताना, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। छोड़ने के, कृष्णा भावनामृत छोड़ने के बारे में नहीं है, जोड़ने के बारे में है। सब चीज़ों को भगवान से जोड़ने के लिए। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ने के, आप बोल रहे हैं कि हम 13 साल हमने एकादशी रखा, निर्जल किया, ये सब चीज़, इसके ऊपर हमारे आचार्य ने जोर कभी नहीं दिया है, इन चीज़ों के ऊपर। वैसे मैं खुद भी, हमारा भी पित्त शरीर है, हम एकादशी के दिन ये सूप लेते हैं, कैरेट सूप इन द मॉर्निंग। 11 बजे कैरेट सूप पीते हैं। शाम को कुछ दूधी जो है ना, दूधी का कुछ सूप लेते हैं, इससे शाम को बस 2 बार लेते हैं तो पेट भर जाता है। बैठ कर 3 बार जब करो 64 माला कर सकते हैं, 50 माला कर सकते हैं। उसके ऊपर जोर है। जोर शुड बी, वी हैव टू गिव एम्फेसिस ऑन चैंटिंग मोर एंड हियरिंग मोर, नॉट ऑन फास्टिंग। फास्टिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एकादशी दिन साबुदाना नहीं खाना चाहिए क्या? हाँ, साबुदाना नहीं खाना चाहिए क्या उपवास में? हाँ, खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। साबुदाना कैन टेक, हाँ, ले सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। एक्चुअली कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, उनकी मर्जी है। देखिए, निर्जल कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सजल करते हैं, मतलब जल के साथ। कुछ लोग जूस पीते हैं, कुछ लोग 1 बार प्रसाद लेते हैं, कुछ लोग 3 बार प्रसाद लेते हैं, कुछ लोग 4 बार भी लेते हैं, कुछ लोग फीस्ट बना कर लेते हैं एकादशी के दिन। लेकिन ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, नाम जब कितना किया और भागवत पढ़ना, दिन को वेस्ट नहीं किया। एकादशी पवित्र दिन है। उपा का मतलब है निकट, वास का मतलब है वसन करना। उपवास का मतलब भगवान के निकट जाकर वास करना, वो एकादशी है। एकादशी उपवास है। उपवास का मतलब फास्टिंग के ऊपर जोर नहीं है। खास करके माताओं को बोलना चाहिए, कुछ माताएं अपने पति को भी पाबंदी करते हैं, पति पत्नी को, पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति। कभी कभी वो दूसरों को भी बोलते हैं कि आप एकादशी के दिन हम लोग फास्टिंग करना चाहिए। एक घर में पति पत्नी और 2 बच्चे, माता बोलती थी कि आपको पूरा फास्टिंग करना चाहिए एकादशी के दिन। लेकिन हमारे इस्कॉन के बुक में क्या दिया? फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स लिखा है। हाँ, सिर्फ धान्य नहीं खाना चाहिए बस, बाकी अनेक चीज़ आइटम्स अलाउड हैं।
जो भी शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए जरूरत है, शरीर में कल धर्म साधन, धर्म का साधन है शरीर, जितना डालना पड़ता है उतना डालो और एकाग्रता चित्त के साथ बैठो, नाम जपो, गीता भागवत पढ़ो, उसके ऊपर जोर है। तो वी डोंट, खानदार रसन भी आपने जो बोला है उसके बारे में हम लोग बोलते भी नहीं उसके बारे में। नाम जपो, गीता भागवत सुनो, मंदिर में आओ, धीरे धीरे वो छूट ही जाएगा कांतार रसन इत्यादि। उनसे हम ये जो 4 नियम बोला हमने, जैसे मांस खाना, जुआ खेलना इत्यादि, वो सब आसानी से छूट जाता है। नाम जब बढ़ता है, जैसे आग को बढ़ाओ धुआं निकल जाएगा, धुआं टिकेगा नहीं। वो कैसे धुआं रह सकता है अगर आग को बढ़ा दिया तो आपने। कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्रीज है ना, जैसे अगर लाइट को जला दिया अपने, अंधेरा नहीं रह सकता, उधर निकल जाएगा वो। मेरा दूसरा कार्यक्रम 8 बजे, वो लोग वेट करते रहेंगे उधर। One more thing, I'll just add in these things. But there are devotees if from a long time, if they are having this all this following regularly, but still you're not able to leave that onion, garlic and all the things, even though know already in Bhagavad Gita, so many years they know. What about that people? They don't have, you don't have to worry about that. They may not go for दीक्षा, तो दीक्षा के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन भक्त रह सकते हैं। They can come to the, एक भक्त था, एक व्यक्ति था, उसका 80 उम्र था उसका, वो 8 साल से 16 माला करता था, लेकिन मेरे पास आकर रोया कि मेरे दीक्षा नहीं दे रहे हैं लोग मुझे। तो उसके काउंसलर को बुलाकर पूछा मैंने, वो तंबाकू खाता था, वो छोड़ नहीं पाया, पाउडर बना कर खाता था। एक बार उसको डांट पड़ा उनके गुरु महाराज से, अरे तुम 8 साल से जप रहे हो, तंबाकू के साथ आसक्ति तुम्हारा छूटा नहीं है, तुम छोड़ते नहीं। वो डांट खाने के बाद उसको अकल आ गया। उसके बाद कभी नहीं छुआ उसने, और 6 महीने बाद उसको मिल गया दीक्षा उसको। इस दुनिया में बुरे चीज़ों को छोड़ना मुश्किल नहीं है, हमारे अंदर एक वी हैव टू हैव द विल पावर, करेक्ट, हम किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए। और एक चीज़ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बोलते हैं ना, अगर किसी चीज़ से हम थोड़े दूर रहते हैं, वो छूट ही जाता है धीरे धीरे। जैसे ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आप इंक पेन को रखने से वो करके स्प्रेड होता है, इसी तरह जिस विषय के ऊपर आप ध्यान देते हो, हमारे मन उसको विस्तरित करता है। अगर आध्यात्मिक विषय के बारे में ध्यान दो, मन उसको विस्तरित करेगा, और अनावश्यक चीज़ें छूट ही जाएंगे आसानी से, वेरी इजीली। बट अल्टीमेटली मतलब व्हाट आई वुड से, एवरी इंडिविजुअल इज अ जीवा, भगवान भी उनको स्वतंत्रता दिया है, तो उनके इच्छा के अनुसार वो माला बढ़ा सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार वो जिन चीज़ों को छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं। और प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाता है क्या छोड़ना है, क्या करना है, करेक्ट है ना, क्लियर पता चल जाता है। प्रवचनों में भी सुनते हैं, देखते भी हैं। मैं इतना ही बताऊंगा कि भक्तों के संग को बढ़ाना चाहिए और अभक्तों की संग से थोड़ा दूर रहना चाहिए हमको। उधर ही कुकर्म चालू होते हैं, अधर्म, क्योंकि आजकल समाज का हाल बहुत बुरा हाल है आजकल, बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है आजकल, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग जितना भक्तों के समूह में जुड़कर रहेंगे, हमारे समय को बहुत सावधानी से बिताएंगे हम, तब प्रगति करना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह की यात्रा बहुत लाभदायक है। साथ में आकर 1 हफ्ते के लिए एक दूसरे के साथ रहते हुए भक्ति करते हुए, ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आनंददेव माता जी एंड भारतेरी प्रभु, मैं खास करके उनको धन्यवाद देता हूँ। वेरी वंडरफुल सर्विस दे आर डूइंग मैनी ईयर्स। उनके घर में फेस्टिवल भी मनाते हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान के लिए, बहुत बढ़िया। एक बार मैं गया था, तो ये बहुत निस्वार्थ भावना से इस तरह के प्रचार प्रसार सालों साल करते आए हैं। माता जी के जो हस्बैंड है वो ड्राइंग भी करते हैं, उधर आर्ट भी करते हैं, उधर जीव मंदिर में प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज दोनों को बहुत अच्छे जानते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन दिस ग्रुप। कंटिन्यू नाइसली एंड कंप्लीट योर यात्रा सक्सेसफुली। एंड जो भी अब माला करने की वादा किया आपने, 5 माला जो भी है, इसे आप कितना माला, आप भी 5 माला करेंगे आप, है ना, करेक्ट, वेरी गुड। तो जिन्होंने माला बढ़ा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए ट्राई कीजिए आपकी ओर से। और प्रातः काल में जल्दी उठना, रात को जल्दी सो जाना बहुत अच्छा आदत है, उससे आपको बहुत समय बचेगा आपको, क्योंकि सुबह आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। प्रातः काल में आप देखेंगे बाकी लोग भी सो रहे हैं, उनके मोबाइल भी सो रहा है, इसलिए ग्लोबल उस गॉसिप कुछ नहीं चल रहा है सारे। करेक्ट, 8 घंटा मोबाइल चला जा रहा है, कुछ बोला तो वो देखते गए तो खत्म ही नहीं होता। हाँ, ऑन हो जाता है वो, ऐसे आते रहता है।
बच्चे देखे आज के वो सब। हाँ, इसलिए इसलिए अगर स्मार्टफोन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है तो छोटा बटन फोन लेना चाहिए उसको। बटन फोन अभी भी आ रहा है, हाँ? अच्छा एक्चुअली बटन फोन से काम हो जाता है कि नहीं, करेक्ट है ना, फोन कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन आने के बाद उसमें क्या क्या है, उसमें 20-25 चीज़ करते हैं लोग, फ़ोन करने को छोड़कर बाकी सब करते हैं उसमें। तो इसलिए हमें देखना चाहिए समय की बर्बादी क्या करता है, व्हाट आर द थिंग्स वेस्टिंग माई टाइम, देखना चाहिए हमको। सो ऑल द बेस्ट माता जी फॉर योर ग्रुप, कंटिन्यू वेरी नाइसली।